नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो आपके पेडागोजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हम पेडागोजी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो हमेशा की तरह पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि सोचना एक प्रक्रिया है। तो किस प्रकार की ये प्रक्रिया है ये आपको बताना है, सोचना या फिर चिंतन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें से ऑप्शन ए है निम्न प्रकार की मानसिक क्रिया है, ठीक है, या फिर उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया है, निम्न एवं उच्च दोनों प्रकार की मानसिक क्रिया है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सोचना या फिर चिंतन यह प्रक्रिया है, तो यह एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। जो चिंतन है यह उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ इसकी कुछ डिटेल यहाँ पर दी हुई है, तो हम डिटेल को भी देख लेते हैं। चिंतन, ठीक है, चिंतन के कितने प्रकार होते हैं? तो चिंतन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका स्वपरायण चिंतन, ठीक है। स्वपरायण चिंतन में व्यक्ति अपनी कल्पनाओं और विचारों, इच्छाओं आदि को व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे स्वप्न चित्र, अभिलाषा आदि के बारे में यह सोचता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका स्वपरायण चिंतन। और दूसरा जो चिंतन होता है यह होता है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पर अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो अभिसारी चिंतन में यह तथ्यों पर निष्कर्ष निकालना, ठीक है, इसके जो कुछ तथ्य होते हैं उस पर निष्कर्ष निकालने के बारे में चिंतन करता है। दूसरा होता है अपना सृजनात्मक चिंतन, ठीक है, इसमें सृजन करने से संबंधित, मतलब कोई बालक है या फिर कोई भी व्यक्ति है वह कुछ बनाना चाहता है, कुछ सृजन करना चाहता है, तो उससे संबंधित वह सोच विचार करता है, तो सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। और जो तीसरा है यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। तो ये काफी स्पष्ट है, किसी भी वस्तु, घटना, तथ्य आदि की वास्तविकता को स्वीकार करने से पहले उसके गुणों की आलोचना करना, ठीक है, ये आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों की मानसिक जोड़ तोड़ को सोचना अथवा चिंतन कहा है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान हैं जिन्होंने प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों, ठीक है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जिन्हों जोड़ तोड़ का सोचता है, इसको सोचना या फिर चिंतन कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका कागन, ऑप्शन ए हेमन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ए या फिर बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी थर्नडाइक, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा ए और बी दोनों, ठीक है। यह जो कथन है यह कागन एवं हेमन का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, स्वपरायण चिंतन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 4, बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। बालकों में सोचने की जो प्रक्रिया है इसके विकास का क्रम किस प्रकार होता है, ठीक है। सबसे यहाँ पर निश्चित क्रम होता है, अनिश्चित क्रम होता है, अनिश्चित एवं निश्चित दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों में जो सोचने की प्रक्रिया है, ठीक है, इसका जो विकास क्रम होता है यह निश्चित क्रम में होता है। किसी एक वस्तु, किसी एक घटना क्रम के बारे में या फिर निश्चित क्रम में बालक जो है यह सोच सकते हैं। जब उनकी उम्र सामान्यतः कम होती है, बाल अवस्था में होते हैं, तो वे निश्चित क्रम में सीखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है? किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं की
बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। तो इसे हम जीन पियाजे का जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके अनुसार यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो अवस्था है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। ठीक है, 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक या फिर कहीं कहीं आपको पौणावस्था तक भी देखने को लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो ये अवस्था होती है किशोरावस्था होती है, और इसी अवस्था में जो व्यक्ति होता है यह अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है या फिर अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो क्लियर होगा यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 6 है। कोई बालक अपने चारों ओर भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश, ठीक है, कोई बालक है वह अपने जो चारों ओर का भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवेश है इसको देखकर सीखता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर अधिगम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यदि कोई बालक है वो प्रत्यक्ष रूप से उसके चारों ओर जो वस्तुएं मौजूद हैं, भौतिक वस्तुएं हो या फिर मनोवैज्ञानिक परिवेश हो, ठीक है, उन्हें देखकर यदि सीखता है तो यह प्रत्यक्षीकरण के आधार पर अधिगम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7, प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है। ठीक है, प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है, वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। ठीक है, वह सोच के किस प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है? प्रकाश है जो कि कक्षा 2 का विद्यार्थी है, वह अपनी जो चिंतन की सोच की प्रक्रिया है वह उसकी अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। तो वह किस प्रकार के सोच की तरफ अग्रसर है? तो यह इसके जो हो जाएगी रुचि एवं जिज्ञासा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रुचि एवं जिज्ञासा की प्रकृति की तरफ ये अग्रसर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 है। निम्नलिखित में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, समावेशन की प्रक्रिया, जो समावेशन की प्रक्रिया है यह बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। इसके अलावा प्रत्यक्षीकरण, कल्पना की प्रक्रिया या फिर तर्क की प्रक्रिया, ये सभी सोचने की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 9 है। अनुकरण का अर्थ होता है, अनुकरण का अर्थ होता है तो किसी की नकल करना, स्वयं की मौलिकता एवं नकल दोनों का मिला जुला रूप, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुकरण का जो अर्थ होता है वो होता है किसी की नकल करना। ठीक है, जब बालक या फिर कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक का, अभिभावकों का, ठीक है, अपने आइडियल आदि का जब वो अनुकरण करता है तो उसे किसी दूसरे की नकल से अधिगम, मतलब दूसरे के से वह सीखता है, इसलिए इसे किसी की नकल करना इसका अर्थ होता है अनुकरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 है। बच्चों के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने की सबसे उच्च माना जाता है? बच्चों की जो चिंतन की प्रक्रिया होती है किस आधार पर इनकी प्रक्रिया को सबसे उच्च माना जाता है? तो रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, या फिर तर्क के आधार पर सोचना, या फिर अनुकरण के आधार पर सोचना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तर्क के आधार पर सोचना। ठीक है, बच्चे तर्क के आधार पर सोचने की प्रक्रिया को सबसे आदर्श इसकी जो है सोचने की प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, तर्क के आधार पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 11। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के लिए विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ठीक है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा संप्रेषण में निपुणता पाया जाना। ठीक, किसी भी बालक में यदि भाषा संप्रेषण की निपुणता होती है, इसमें निपुण होता है भाषा संप्रेषण में, तो वह तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, उस बालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। ठीक है, अधिगम या फिर सीखना एक प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है कि कोई बालक खिलौने को तोड़ता है, ठीक है, कोई बालक खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। कोई बालक इस जिज्ञासा से खिलौने को तोड़ता है कि उसके पुर्जों को वह देखना चाहता है, किस प्रकार के पुर्जे हैं, किस प्रकार की सेटिंग इसके अंदर जमाई गई है। इस जिज्ञासा से यदि खिलौने को तोड़ता है तो यहाँ पर आपका क्या व्यवहार होगा उसके साथ, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से ऑप्शन ए है उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, ठीक है। उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना सही नहीं है, उसे खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है, सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है, ठीक है। सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है, यह कथन किसका है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जैक्सन का, एंडरसन का, एमुंडसन का, ठीक है, एमुंडसन का या फिर फ्रेंडसन का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंडसन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। यह जो कथन है सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है, तो यह कथन है आपका फ्रेंडसन का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंडसन कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर हमारे लिए लिंक करना है इसे किसी दूसरी चीज़ से, यदि हम लिंक करते हैं तो यह जो कथन है यह हमारे लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक बनाते हैं छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंडसन मतलब आपका दोस्त है, ठीक है, आपका जो दोस्त है उसके सन को आप क्या कहेंगे, फ्रेंडसन। तो जैसे ही आप अपने फ्रेंड के घर पर जाते हैं तो आपका जो फ्रेंड होता है, आपका दोस्त होता है, अपने सन से कहता है बेटा अंकल आए हुए हैं, नमस्कार करो और उनके चरण स्पर्श करो। मतलब वह अपने बालक के व्यवहार में यहाँ पर परिवर्तन करता है। तो यहाँ से आप इसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंडसन हो गया आपके दोस्त का पुत्र, और यहाँ पर जब आप उसके घर पर जाते हैं तो उसके अनुभव में, इसके व्यवहार में परिवर्तन करता है और उससे कहता है कि इनको नमस्कार करो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे लिंक कर सकते हैं। सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है, तो यह कथन किसका है, यह कथन फ्रेंडसन का है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी। इसी बात पर लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है 15 लिखा हुआ, सीखना कोई खालिस्तान और सीधी खालिस्तान होती है, बल्कि यह जटिल और बहुआयामी गतिशील प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन को हम देखते हैं, ऑप्शन बी है यहाँ पर आसान, सही आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन को फिल करते हैं, सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह जटिल एवं बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया होती है, ठीक है, बहुआयामी। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और इसके आगे को क्वेश्चन जल्द ही यहाँ पर हम लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।